हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 में अध्याय संख्या पद्धति मैथ की प्रश्नावली 1.3 कंटिन्यू करेंगे। 1 से 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 बार बार रिपीट हो रहा है को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना सिखाया था। वहाँ पे बार लग रहा होता है, यहाँ पे बिना बार के दे रखा है। अगर मुझे बार में लिखना है तो इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 रिपीट हो रहा है तो इसी को ही क्या लिख देंगे, 0.9 पे बार। यही हो गया ना, तो इसी को लिखना है। तो माना सबसे पहले तो वही लॉन्ग मेथड से करेंगे। माना x बराबर क्या है, 0.9999 ऐसे ही दे रखा है ना। इसको क्या लेते हैं, समीकरण 1। ये देखते हैं कितनी संख्या पे बार है। यहाँ तो बार नहीं है तो कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, एक संख्या ही है जो बार बार रिपीट हो रही है। और जब एक संख्या रिपीट होती है तो दोनों तरफ कितने से गुणा करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10x। मैंने कहा एक पॉइंट आगे किसका, 9.999 ये आपका आ गया। फिर दोनों को क्या करते हैं, आपको याद है लास्ट वीडियो में करा है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन करने आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, है ना। 10x 9.999 और x 0.999, दोनों को माइनस करेंगे। 10x में से x गए 9x, इसे माइनस करा, 9 में से 9 0, बस ये बचा 9 में से x 0 गए 9। x बराबर 9/9, 9 एकम 9। ठीक है, x बराबर क्या आ गया आपका 1 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ तो 0.999 था और हमारी वैल्यू कितनी है 1। अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें कि ये ज़्यादातर किसके बराबर है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो देखो 0.999 किसके ज़्यादा बहुत पास चला गया, ये 1 के बहुत ज़्यादा पास चला गया है, इसलिए ये हमेशा किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अगर हम इसका दशमलव प्रसार करें तो कब तक ये दशमलव की कितनी संख्या के बाद वापस से पुनरावृत्ति होने लगेगी, मतलब रिपीट होने लगेगा। अपने उत्तर की जांच के लिए भाजन क्रिया कीजिए, भाग करके भी दिखाइए। जब तक भाग करनी है जब तक शेषफल में वापस से क्या ना आ जाए, 1 ही ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, भाग करके ही देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, 1/17। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाग करनी है, बहुत बड़ी भाग हो जाएगी। ठीक है, आप याद रखिए। ये देखो क्या दे रखा है, 17 है तो 17 बाहर 1 अंदर, 1 तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के क्या लगाई, 0। यहाँ 0 पॉइंट हो गया। अब भी भाग नहीं हो रहा तो 1 0 और लगाई। एक साथ हमने क्योंकि 2 संख्या ली है तो ना जाने की क्या लगी, 0। 17 के पारे में सबसे पहले देखेंगे 100 किस नंबर पे आता है। 17 के पारे में 100 नहीं आता, 100 से कम क्या आता है, 5 आता है। क्या आता है, 5 आता है। 17 पंजे 85। इसके लिए आपको टेबल भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 85, 100 में से 85 गए, कितने बचे, 15। ऊपर से क्या लिए, 0, क्योंकि बेटा 0 पॉइंट के बाद कितनी भी 0 अपने आप लगाओ। तो 1 0 ले ली। 17 के पारे में 150 नहीं आता। 17 के पारे में 150 के आसपास कौन सा नंबर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। 17 की टेबल सबको याद होगी। 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 136। ठीक है, दोबारा भाग करेंगे, कितना आया, 14। ऊपर से 1 0 और लगाई। ठीक है, लगा सकते हैं ना, क्लियर। तो 17 8 136, बचा कितना, 4। ये क्या आया, यहाँ पे आगे क्या आएगा, वापस 0। 17 दूनी 34। कब तक भाग करना है, जब तक कि कहाँ से शुरू करा था, 1 ही ना आ जाए। ठीक है, तो फिर वापस क्या बचा, 6। ऊपर से 1 0 और लगाई। 17 के पारे में कितने पे गया, 3 51। वापस किससे गया, ठीक है, 9 आया, 0 और लगा ली। 17 के पारे में वापस 5 से, 17 पंजे 85। ठीक है, वापस कितना आया, 5। देखो अभी 1 नहीं आया, जब तक 1 ना आए तब तक भाग कर रही, चलो 0 लगाई। ठीक है, 17 के पारे में कितने पे गया, 17 दूनी 34। कितना बच गया, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 1, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16। वापस 0,
17 के पहाड़े में 17 निम्मे 153, ठीक है। 153 कितने बचे 7 जीरो, तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। 17 के पहाड़े में ही वापस करेंगे, 17 × 51, 17 चौके 68, ठीक है। 68 बचा कितना 2 जीरो, 1 नहीं आया, अभी भी कितना आया 2। 17 के पहाड़े में फिर गया 17 एकम 17, ठीक है। थोड़ा सा भाग कर दे जाइए, भाग करनी तो सबको आती ना। कितने बचे 3, वापस जीरो लगाया, 17 एकम 17, वापस 1 पे गया, कितने बच गए 13 बच गए आपके, ठीक है। यहाँ से ही देखो 1 जीरो और लगाई, अब 17 के पहाड़े में कितने पे जाएगा, टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 17 सत्ते 119, मैं ऊपर लिखे जा रहा हूँ, आप सुनिए। 7 आया, 17 सत्ते 119, ठीक है। ये आपका क्या आया 17 सत्ते 119, वापस कितना आया 11। अब 17 के पहाड़े में कितने पे जाएगा 6 नंबर पे, तो 17 छक्के 102, वापस कितना आया 8 जीरो। 17 के पहाड़े में कितने पे जाएगा 17 चौके 68, वापस कितना आया 12 जीरो। 17 सत्ते 119। आई थिंक अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 17 सत्ते 119, शेषफल कितना बचा 1। हमने 1 से ही शुरू करा था, अगर क्वेश्चन देखा हो आपने, कहाँ से शुरू करा था 1 से शुरू करा था, ठीक है, और 1 ही आ गया। जब शेषफल जहाँ से हम शुरू करते हैं अगर वही चीज़ आ गई तो इसका मतलब अब ये संख्या वापस से, ये भाग बार बार क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। ये भाग बार बार क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। इसलिए अब इस पर क्या चीज़ आ जाएगी, बार। मतलब कितनी संख्या के बाद रिपीट हुआ ये, देखिए जल्दी से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी संख्या के बाद रिपीट हुआ 16 संख्या के बाद। इसने पूछा था कि कितने अंकों के बाद, ठीक है। 1/17 दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार करने पर 16 अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू होती है। पुनरावृत्ति क्या हो जाती है, इसमें शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, अगर 1 नंबर का आ जाता है तो आप 1 नंबर में सीधे लिख के आएंगे बिना भाग करें, ठीक है। 17 है ना, यहाँ पे देख लो, अगर 17 है तो 16 अंकों के बाद। इससे एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान रखो, जब भी आपकी अभाज्य संख्या आती है, जितनी अभाज्य संख्या है उतने से एक कम में ही ये हमेशा आवृत्ति क्या होगी, वापिस होगी दशमलव प्रसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। P/Q, Q जीरो नहीं है के रूप में, Q इज नॉट इक्वल जीरो, या फिर Q जीरो नहीं है इसे बोलते हैं, के रूप की परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए। कितने उदाहरण, जितने आपको लेने हैं उतने ले लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है, कैसे नंबर होने चाहिए, पूर्णांक, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। HCF उनका हमेशा कैसा होना चाहिए, P और Q दोनों का HCF निकालो तो 1 आना चाहिए। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन जो गुणनखंड है वो 1 ही होना चाहिए। और जिसका शांत दशमलव निरूपण को प्रसार भी बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, ठीक है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करने चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए जिसमें दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत होना चाहिए, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार में Q हमेशा कैसा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसका आंसर लिख के बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल से भी आपको बताऊँगा, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए Q के गुणनखंड हमेशा 2 क्या होना चाहिए, 2 या 5 या फिर दोनों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। अगर मैं Q के गुणनखंड करूं तो क्या आना चाहिए, गुणनखंड करने पे या तो 2 आए या फिर क्या है 5 ही 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। अगर इसके अलावा और कुछ आ रहा है तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है, और यही आ रहा है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, हमेशा शांत होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार उदाहरण के लिए। अगर हम 2 बटे ले लिया 3/5, देखो
अगर 5 का गुणनखंड करूँ तो 5 ही आएगा, और जब 5 को 3 से भाग करते हैं क्या आता है 0.6। एक के बाद ही क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण ले लेते हैं, एक दो और करते हैं। जैसे हमने ले लिया 3/8, इसी को भाग करें। अब 8 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा 8 के गुणनखंड, आपको पता है 8 के गुणनखंड करने पे 2 4 2 2 2 1। अब भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो खाली क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और जब 8 को 3 से भाग करेंगे तो कितने नंबर पे जाता है, आप भाग कीजिए 0.8 के पाड़े में कितने पे गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 बच गया, 8 सत्तू 56, 8 पंजे 40, 3 संख्या के बाद खत्म। अगर Q के गुणनखंड करें या हर के गुणनखंड करें, गुणनखंड करने पे 2 या 5 आए तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। ठीक है, अनवसानी अनावृत्ति हो। ठीक है, अनवसानी अनावृत्ति का मतलब यहाँ पर होता है दशमलव प्रसार। अनवसानी को हम बोलते हैं अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। अनावृत्ति का क्या मतलब है, अशांत। और अनावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अनावृत्ति मतलब क्या है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह से हम कहें कि 3 अपरिमेय संख्या लिखो। कैसी संख्या लिखो, अपरिमेय संख्या। जब भी अनवसानी अनावृत्ति संख्या लिखनी है मतलब अपरिमेय संख्या लिखो। मैंने आपको बहुत सारी अपरिमेय संख्या बताई थी, कुछ भी लिख दीजिए अपरिमेय संख्या में। मैं आपको कोई भी 3 लिख के बताता हूँ। 7th क्वेश्चन में क्या हो गया, पहली हमने लिया 0.08, 008, 008। मैंने कहा था बार बार इसने अनावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बार बार रिपीट नहीं हो रहा ना, अलग अलग हो रहा है। देखो 08, फिर 2 0 हो गई, 3 0 हो गई, अनावृत्ति हो गई। और फिर अशांत कही थी इसने, डॉट 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 आ गए पीछे। ऐसी करके दूसरी कोई भी लिख लो, 2.26, 266, 266। ठीक है, ऐसे ही तीसरी कोई भी संख्या लिखो, 3.35335335। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या लिखते जाओ। ये सब कैसी हैं, अनावृत्ति है, बार बार रिपीट नहीं हो रही, और आसान। ठीक है, हो गई बात, समझ में आ गई, 3335। ऐसे करके 8th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब हम चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने 1.1 में लिखनी सीखी है, अपरिमेय लिखना सीखेंगे आप। पहले तो इनको दशमलव प्रसार में लिखिए, 5/7 और 9/11। करते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, एक है हमारा 5/7। 5/7 को भाग करके लिखो, कितने पे जाएगा, भाग करनी आपको आती है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 7 बाहर 5 अंदर, 0.7749 बचा 1 0, 7 एकम 7। ठीक है, इसने हमें ये तो नहीं कहा पूरा पूरा भाग करो, तो 1-2 डिजिट तक करो, 0.71। ऐसे ही दूसरी वाली संख्या क्या है, 9/11, इसका भी भाग करेंगे तो मैं सीधे भाग कर ही लिख रहा हूँ। 0 11 8 88, 2 0, कितना आएगा, 11 एकम 11। देखो दोनों अलग अलग हुए ना, ये 7 ये 8। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 आ रहा है दोनों के बीच में। इनके बीच में बहुत सारी संख्या है, जैसे 7 3 7 4, बहुत सारी संख्या हो गई ना। तो 5/7 तथा 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या। अगर बेटा यहाँ पर ये दोनों डिजिट एक जैसी होती तो फिर हमें आगे और डिजिट लेनी पड़ती और भाग करनी पड़ती, एक और डिजिट 2 और डिजिट से भाग करते फिर मिलाते। 3 अपरिमेय संख्या, इनके बीच की लिखनी है, कोई भी लिखो। 0.7 और 8, इनके बीच में 0.73 आ सकता है ना, तो वहीं से शुरू करते हैं। 0.73, 733, अपरिमेय तो ऐसी होती है ना, बार बार एक कोई भी एक चीज़ को रिपीट करो, 333 ऐसे ही। फिर ऐसे ही 0.74, 744, 744। ठीक है, 0. और कुछ ले लो, 7 5 ले लो, क्योंकि 7 और 8 के बीच में लेनी है तो आप अपने आप लिख सकते हो जो भी आपको अच्छी लग रही है। 7 5 775। ठीक है, 775, जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए और डॉट 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 आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन आप बुक में भी कर सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। √23, बेटा 23 की वैल्यू हमें नहीं पता, या परफेक्ट नंबर नहीं आता, पूर्णांक नहीं आता, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है,
फिर उसके बाद 225, अगर हम अंडर रूट 225 निकालें तो क्या वैल्यू आती है 15, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है, इसीलिए ये कैसी हो गई परिमेय। कैसी है परिमेय संख्या। 0.3796, पॉइंट के बाद देखो डॉट 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 नहीं आ रहे ना बार आ रहा, डॉट डॉट नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमेशा क्या है परिमेय। जब डॉट डॉट आए ना तो सोचते हैं कि यह परिमेय है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो डॉट डॉट आ रहे हैं तो पहले सोचो क्या है 478 रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट हो रहा है तो परिमेय, रिपीट नहीं होता तो अपरिमेय होता। देखो 10 100 1000 रिपीट नहीं हो रहा, डॉट डॉट आ रहे हैं तो ये कैसी हो गई अपरिमेय। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर पता लग चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।